बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करके इनको इको गार्डन लेके आया गया है। चंद्रशेखर आजाद जो पार्टी के राष्ट्रपति पर रहा हो, इस सरकार ने जानबूझ और आज एक कैबिनेट की बहुत बड़ी बैठक कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समाज पार्टी के द्वारा आज बड़ा प्रदर्शन किया गया है हजरतगंज पर, जहां पर इन लोगों को एंटरटेन करके इको गार्डन लेकर आया गया है। जिस प्रकार जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन के अंदर प्रदर्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। जो छात्रों का आंदोलन है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। हम अभी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसको लेकर के प्राइम भारत टीम हमेशा कवरेज कर रही है। डॉक्टर मसूद अहमद जी, जो कि पूर्व में शिक्षा मंत्री पद पर रह भी चुके हैं। आइए जानते हैं कि जिस प्रकार के ये आंदोलन चल रहा है और आजाद समाज पार्टी के द्वारा आज हजरतगंज में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया है। हम आपको बताते चले कि वहां से एंटरटेन कर करके इनको इको गार्डन लेके आया गया है। चंद्रशेखर आजाद जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस समय संसद भवन के अंदर धरने पर बैठे हुए हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये जो सरकार है ये पूरी अव्यवस्था की शिकार हो गई है और ये सरकार सुनने मतलब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। अब जो है, अब बात आ गई छात्रों नौजवानों पर। पूरी शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्था का शिकार है, लेकिन जो कंपटीशन के पेपर होते हैं, चाहे जो कंपटीशन का पेपर रहा हो, इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया। अब चूंकि ये जो छात्र नौजवान है, ये हमारे देश का भविष्य है और हर घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं, इम्तिहान देने वाले हैं। बार बार नीट पेपर का लीक होना, और यही नहीं, मध्य प्रदेश में चौहान जी भी यही काम करके आए थे। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं, संसद भवन में सबको आमंत्रित कर रहे हैं और आज एक कैबिनेट की बहुत बड़ी बैठक कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी संभावना हो सकती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा है कि उन बच्चों ने उनका इस्तीफा मांगा, उनके कान पर यूं नहीं रहेगा। बच्चे जो है दिल्ली में जाकर के जंतर मंतर पर बैठे और अब देख रहे हैं उनको पीटा भी गया, बच्चियों के साथ बदतमीजी की गई, उनको रुलाया गया। इसलिए पूरी देश की जनता के साथ जो छात्र है, नौजवान है, वो तो सड़क पर आए ही। इस बातों से जो इन्होंने जुल्म किया छात्रों के साथ, बच्चियों के साथ, तो पूरी जनता आक्रोशित हुई, उनके समर्थन पर सड़क पर आ गए। जिस प्रकार छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बर्बरतापूर्व के लाठीचार्ज के वीडियो वायरल हुए, खासकर महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। छात्र और छात्राएं अपनी जायज मांगों को लेकर के वहां बैठी थी, लेकिन इस सरकार ने उनके ऊपर कायरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार किया है, वो असहनीय, अक्षम्य है, उसको माफ नहीं किया जा सकता। और जब छात्राओं के साथ, बच्चियों के साथ इन लोगों ने बर्बरता किया है, छात्रों के साथ बर्बरता किया है, तो हमारे बच्चे हैं, देश के भविष्य है। इसीलिए इस पूरे देश की जनता आक्रोशित हुई है और सड़क पर आ रही है। आज पूरे देश में हर जगह ऐसे ही आंदोलन हो रहा है। क्या कभी आप पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई थी? ना, मेरी जिंदगी में तो खुद शिक्षा मंत्री रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम करवाए हैं, बहुत सारे पेपर बने हैं। ये पहली बार देख रहा हूँ कि जब से ये सरकार आई है, और खास करके वो चौहान जो कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश वाले, उनके जमाने में ही MBBS का जो ये पेपर होता था, उसमें बड़े पैमाने पर घपला होता रहा है। तब भी लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन देखिए, ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके की स्थिति कभी नहीं हुई है, जिस प्रकार की स्थिति धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री बनने के बाद देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा आक्रोश भी है लोगों में। और खास बात यह है कि लगातार जो प्रदर्शन लगातार राजधानी दिल्ली में हो, प्रयागराज में हो, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हो, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हम और भी कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप?
जी सर। जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है जी। और आज प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हम सबसे वार्ता करना चाहते हैं, संसद भवन में आए, वो बहस करें, हम मुद्दे का जवाब देंगे, और अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस मामले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी धरने पे बैठे हुए हैं संसद परिसर के अंदर, और अगर किसी को बात करनी है तो वहां पे जाके उनसे बात कर सकता है। तो जैसा कि यहाँ लोग कह रहे हैं, और दूसरी बात ये भी है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी संसद भवन परिसर में आज काफी दिन से बैठे हुए हैं, बरसात भी हो रही है, और उसके बावजूद भी लगातार उत्तर प्रदेश में पूरी कार्यकारिणी उनकी एक्टिव हो गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आगे? क्योंकि अभी तो आपको एंटरटेन कर करके इको गार्डन में डाल दिया जाता है, तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि ये छात्रों का जो आंदोलन है ये बहुत उग्र हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान कर दिया है ऑलरेडी, 25 तारीख को इस देश में, पूरे देश भर में एक देशव्यापी आंदोलन होगा। हर जिले के जिला मुख्यालयों पे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जाके ज्ञापन देंगे और सरकार से अपनी मांग रखेंगे राष्ट्रपति के सामने। तो इन्होंने कहा कि जैसा कि देखा गया है, प्रधानमंत्री तो लगातार कह रहे हैं कि हम विपक्ष से बातचीत करने को तैयार हैं, और वहीं दूसरी तरफ क्या नाम है, आज एक कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि जितना दबाव पड़ा है उसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है। अभी हमारे साथ बने रहें, और भी लोगों से बातचीत करेंगे।